किसी भी समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी है उस समाज में शिक्षा का होना और देश या राज्य की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में हिस्सेदारी का होना। अगर उस समाज के लोग इन दोनों ही फील्ड में पीछे रहते हैं तो उस समाज का बर्बादी की तरफ जाना तय है। भारत के मुस्लिमों की आबादी लगभग 25 करोड़ है। ये जनसंख्या यूरोप के 4 देश इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की जनसंख्या के बराबर है। जहां ये चारों देश दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले देशों में से हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के मुस्लिम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी इस समुदाय का देश के लिए योगदान और जिम्मेदारी की बात करें तो इसमें मुस्लिम कहीं नज़र नहीं आते। आइए एक नज़र आंकड़ों पर डालते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 14% से अधिक मुसलमान हैं, लेकिन भारत में डिसीजन मेकिंग बॉडी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 0 है। इनमें केंद्रीय कैबिनेट से लेकर कई पोस्ट शामिल हैं। भारत में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का करीब 6वां भाग है। अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की संख्या ही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत के डिसीजन मेकिंग में मुसलमान कहाँ हैं। इस स्टोरी में हमने इसी की पड़ताल की है। भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मिलाकर कुल 7 बड़ी पोस्ट हैं। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, मुख्य चुनाव आयुक्त और नेता प्रतिपक्ष यानी राज्यसभा प्रमुख हैं। इनमें से कई ऐसे पद हैं जिस पर सालों से कोई मुसलमान नहीं रहा है। 2021 में कार्यकाल पूरा होने की वजह से गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से हटे थे। इसके बाद से ही टॉप 7 पोस्ट पर एक भी मुसलमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी मुस्लिम जज नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 27 जज हैं, जबकि 8 पोस्ट खाली हैं। इन 27 जजों में एक भी मुस्लिम जज नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से घमासान छिड़ा है। जजों की नियुक्ति में डाइवर्सिटी नहीं होने का ठिकरा सरकार कोलिजियम पर फोड़ती रही है। देश के किसी हाई कोर्ट में भी स्थायी चीफ जस्टिस मुसलमान नहीं हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जरूर एक्टिंग चीफ जस्टिस मुसलमान हैं। राज्यों के मुखिया में भी मुस्लिम हिस्सेदारी नहीं है। देश में अभी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्वाचित हैं। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से एक भी मुख्यमंत्री मुस्लिम नहीं है। मेघालय और मिजोरम में ईसाई, सिक्किम में बौद्ध और पंजाब में ज़रूर सिख मुख्यमंत्री हैं। बाकी के 26 राज्यों में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद को नास्तिक बताते हैं, यानी किसी धर्म को नहीं मानने वाले। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को फिर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2021 के विस्तार में उन्हें हटा दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान अभी स्मृति ईरानी के पास है। अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले अल्पसंख्यक मंत्रालय में बड़े स्तर पर टॉप के लेवल के 43 अधिकारी हैं। मंत्रालय की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में सिर्फ 2 अधिकारी मुस्लिम हैं। संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का जिक्र है। राजनीतिक न्याय से मतलब है देश के सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। राजनीतिक अधिकार में चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट करने से है। इन बड़े पदों पर मुस्लिम्स के ना होने की वजह क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कानून विभाग के प्रोफेसर असद मलिक बताते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं बन पाते हैं। इसकी बड़ी वजह है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी। परिसीमन की वजह से कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं, जिससे विधायक या संसदीय दल की बैठक में मुस्लिम नेता कमज़ोर पड़ जाते हैं। मलिक आगे बताते हैं, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते रहे हैं क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी अधिक है। हालांकि 2019 से वहां चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं। असद मलिक के मुताबिक पहले की सरकार में एक परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई बड़ा पद मुस्लिम नेताओं को मिल जाता था, जिससे बड़े निर्णय में उनकी भागीदारी होती थी। हालांकि इसको लेकर कोई तय कानून या नियम नहीं है कि इन पदों पर मुस्लिम ही रहेगा। संविधान की बैठक में SC/ST की तरह लोकसभा की कुछ सीटों को मुस्लिम नेता आरक्षित करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के बाद बीजेपी लगातार मजबूत होती गई। बीजेपी की लहर की वजह से कई दिग्गज नेता मुस्लिम नेता चुनाव हार गए। इनमें बिहार के अब्दुल बारी सिद्दीकी, यूपी के आजम खान, सलमान खुर्शीद और जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद के नाम प्रमुख हैं। चुनाव में हार के बाद से धीरे धीरे ये नेता पार्टी के भीतर भी बेअसर होते गए। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 403 सीटों में से सिर्फ 5 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिया था, जिसमें से 3 जम्मू कश्मीर से थे।
2008 में अबिता कुंडू की नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय कमेटी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसे कुंडू कमेटी की रिपोर्ट से जाना जाता है। कमेटी ने देश में मुसलमानों के विकास के लिए डाइवर्सिटी कमीशन पर जोर दिया था। कमेटी ने कहा था कि एजुकेशन से लेकर संसदीय हिस्सेदारी में मुसलमान पिछड़ा है, जिसे बदलने के लिए हर एक जगह पर अमलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग में मुसलमान जब आएंगे तभी बड़े बदलाव संभव है। डिसीजन मेकिंग में मुसलमान के नहीं होने से क्या असर हो सकता है? जब ये सवाल असद मलिक से पूछा गया तो उसके जवाब में असद मलिक कहते हैं, बड़े पदों पर मुस्लिमों के ना होने का सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि वो मुसलमान बड़े प्लेटफार्म पर अपने ज़रूरी मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, और जब मुद्दा ही नहीं उठेगा तो उसका हल कैसे निकल सकता है? मुस्लिमों का राजनीतिक पतंग उनका विनाश का कारण बनता जा रहा है। मुस्लिमों का एजुकेशन में पिछड़ना और फिर सर्वोच्च पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज न कराना बहुत नुकसानदायक रहा है। मुस्लिमों का एजुकेशन में कैसा बुरा हाल रहा, क्यों ये समुदाय इसका लाभ नहीं उठा पाया, इस टॉपिक पर बात करेंगे अब अगले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।